तुम्हारे साथ जो भी चमत्कार हुआ बूढ़ी अम्मा, कृपया करके बस इसे किसी को बताना मत। इसे हमेशा ही रहस्य रखना, ठीक है ना? चलो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। घर पर आकर अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी राधा को सुनाई। बहुत अच्छा हुआ अर्जुन, तुमने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। अर्जुन ने दिन भर जादुई मिट्टी से खिलौने बनाए। अगले दिन उसके सारे खिलौने बिक गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते अर्जुन अपने गांव का सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन गया। उसकी टूटी फूटी हवेली की जगह अब एक सुंदर हवेली बन चुकी थी। एक रात अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ सो रहा था। अचानक खटर पटर की आवाज आई। अर्जुन की आंख खुल गई। उसने राधा को उठाया। राधा, तुम्हारी आवाज कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्तन बना रहा हो। चलो जाकर देखते हैं। राधा और अर्जुन बाहर गए। उनके सामने मिट्टी के बर्तन अपने आप बन रहे थे। अरे राधा, राधा, ये तो चमत्कार हो गया। मिट्टी के बर्तन तो अपने आप बन रहे हैं। हाँ, और कितने सुंदर बर्तन बन रहे हैं। तभी जमींदार अपनी पत्नी और पुत्री रेखा के साथ तलवार लेकर आ पहुंचे। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। जमींदार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मूर्ख, अब ये सच सच बता तू कि ये जादुई मिट्टी तू कहाँ से लेकर आ गया? जब तेरा भाग्य बदलने लगा और तू गांव का सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन गया, तो ही मुझे समझ में आ गया कि बेटा तू जादुई मिट्टी दोबारा पा गया है। वही मिट्टी जो तेरे पिता हरिया के पास थी। अर्जुन चौंक गया। देखो, मिट्टी के बर्तन अपने आप बन रहे हैं। अरे देखती क्या हो, इस सारी मिट्टी को उठा लो। जमींदार की पत्नी ने मिट्टी को छुआ। अगले ही पल मिट्टी से काला धुआं निकला और वो एक सुंदर स्त्री में बदल गई। मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं है कि इस मिट्टी को अगर कोई अपवित्र इंसान छुएगा तो उसका बुरा हाल होगा? कौन हो तुम? मैं मिट्टी की देवी हूँ, जादुई मिट्टी की मालकिन। सुंदर स्त्री ने अर्जुन की ओर देखा। तुम्हारा मन लालच से मुक्त था। तुम्हें जो बूढ़ा व्यक्ति जंगल में मिला वो मैं ही थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम जादुई मिट्टी के लायक हो या नहीं। तुम्हारे पिता हरिया भी उस परीक्षा से गुजरे थे, मगर वो लालची हो गए। उनका भाग्य बिगड़ गया, पर तुमने उनकी तरह नहीं किया। तुम जब से धनवान बने लोगों की मदद कर रहे हो। तुमने सबसे पहले मदद उस बूढ़ी औरत की थी जिसकी बेटी को शेर खा गया था। सुंदर स्त्री ने जमींदार की ओर देखा। मूर्ख, हरिया ने जो मिट्टी का खिलौना तुम्हें दिया था और जो खिलौना तेरी बेटी से बात करता था, वो इसलिए बात करता था क्योंकि तेरी बेटी का मन कोमल था। बच्चों का मन बुराई से दूर होता है, इसलिए मिट्टी की जादुई शक्ति सामने आई। तभी वही बुजुर्ग औरत 2 सैनिकों के साथ आ पहुंची जिसकी बेटी को जंगल में शेर खा गया था। आप वही बुजुर्ग औरत हैं जो मुझे जंगल में मिली थी? मैं इस राज्य की महारानी रुक्मणी हूँ। सालों पहले अपनी पुत्री के साथ जंगल में गई थी। तुम्हारे सामने मेरी बेटी शेर द्वारा मारी गई। तब से मैं महल नहीं लौटी। अब तुमने मेरी बेटी को दोबारा जीवित कर दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आई थी, मगर मैंने जमींदार की साजिश भी सुन ली। जमींदार,
उसकी पत्नी और बेटी को पकड़कर कारागार में बंद करो। अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सैनिक ने आदेश का पालन करते हुए उन तीनों को बंदी बना लिया। तुम्हारा शत्रु खत्म हो चुका है। बरसों पहले तुम्हारे पिता हरिया लालची हो गए थे। मिट्टी की शक्ति के कारण वो भूल गए थे कि मिट्टी कहां से आई थी। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आएगा, तुम भी भूल जाओगे कि ये मिट्टी कहां से आई थी और तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पिता जैसे बनोगे। ऐसे ही मदद करते रहना। इतना कहकर मिट्टी की देवी वहां से गायब हो गई।